हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकड़ाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। माइकोटॉक्सिन की सीरीज में आज हम ज़ेरालिनोन माइकोटॉक्सिन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ओक्राटॉक्सिन ए के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड माइकोटॉक्सिन जो कि हमारे सिलेबस में, दैट इज ज़ेरालिनोन। ज़ेरालिनोन जो होता है ये ऐसे टॉक्सिन्स की क्लास में आता है जिनको कि एस्ट्रोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। एस्ट्रोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल के अंदर जो एस्ट्रोजन का जो स्टेटस होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं। तो ज़ेरालिनोन जो हमारा माइकोटॉक्सिन है दैट इज एस्ट्रोजेनिक माइकोटॉक्सिन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ZEN भी कहते हैं, इसको RAL भी कहते हैं, इसको F2 माइकोटॉक्सिन भी कहते हैं, इसको ज़ेरालिनोन भी कहते हैं और इसको माइको एस्ट्रोजन भी कहते हैं। तो इन नामों में से किसी भी नाम को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसको RAL क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये लैक्टोन होता है रेसोसाइक्लिन एसिड का, ठीक है। ये एक रेसोसाइक्लिन एसिड लैक्टोन है, रेसोसाइक्लिक एसिड लैक्टोन है, इसीलिए इसको RAL भी कहा जाता है, ठीक है। ये फ्यूजेरियम की स्पीसीज से इन्फेक्शन कॉज करता है। मतलब फ्यूजेरियम की जो स्पीसीज होती हैं कुछ, वो ज़ेरालिनोन प्रोड्यूस करती है। वो कौन सी स्पीसीज है, नाम जरूर याद कीजिएगा स्पीसीज का। फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी। आप लोग आई थिंक इस नाम से जरूर फेमिलियर होंगे क्योंकि यही वो स्पीसीज है जहां से कि जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। अब ये जो ज़ेरालिनोन है ये एक प्राइमरी टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका ठीक से एक्सप्रेशन ना होने की वजह से अब रिसेप्टर ने एस्ट्रोजन के बुलावे में दूसरी चीज को पकड़ लिया जो कि उसके जैसी दिखती थी, ठीक है। अब उसके जैसी दिखने वाली चीज तो वो काम नहीं करेगी ना। देखो यहाँ पर देखो, एस्ट्रोजन की स्ट्रक्चर ये होती है और ज़ेरालिनोन की स्ट्रक्चर ये होती है। कभी कभी क्या होता है कि रिसेप्टर पे एस्ट्रोजन की बजाय अगर ज़ेरालिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करती है, वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर जाकर के अटैच कर जाती है। अब एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जाकर जब वो अटैच कर जाएगी तब वो एस्ट्रोजन का तो काम नहीं करेगी ना, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। उस एक्सप्रेशन गलत होने की वजह से सही एक हमारा सिग्नलिंग चलनी चाहिए, जो एक सही मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, जो एक सही प्रोसेस होना चाहिए, वो नहीं फॉलो हो पाएगा, जिसकी वजह से कि बर्ड्स एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, एबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये सारे केसेस जो है वो स्पेशली जो रिसर्च हुई हुई है वो स्वाइन के ऊपर हुई हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एस्ट्रोजन के साथ में क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके लग जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एस्ट्रोजन के बराबर है। इसलिए जो रिसेप्टर होता है वो कभी कभी क्या होता है कि मतलब मिसगाइड हो जाता है और उसके ऊपर एस्ट्रोजन की जगह वो क्या लेता है, अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ज़ेरालिनोन तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं रहती है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी एनिमल होगा या ह्यूमन होगा जिसके अंदर ज़ेरालिनोन का इन्फेक्शन होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, ये सब तरीके की दिक्कत हो जाएगी। तो आज का जो हमारा माइकोटॉक्सिन था उसके बारे में इतना ही है, जिसमें कि एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो प्लीज डू कमेंट। आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन अगर आप सब्सक्रिप्शन के साथ में प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।